नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मिश्रा स्वागत करता हूं अपने इंद्रेश ड्रीम अड्डा के चैनल पर। आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप लोग हमारा पिछला वीडियो ना देखे हो तो जाकर के हमारे प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां से आप लोग देख लीजिए। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और प्रेस ऑल कर दीजिए, ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप लोगों तक सबसे पहले ज़रूर पहुँच जाए। दोस्तों, आज हम आरआरबी बेंगलोर 23/11/2003 का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म शताब्दी का घोतक है? तो जवाहरलाल नेहरू के है। किसके? जवाहरलाल नेहरू के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? तो कपूरथला पंजाब में स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है? कपूरथला पंजाब में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलविड में भव्य मंदिर बनवाया गया था, तो कहाँ बनवाया गया था? होयसल में बनवाया गया था। कहाँ बनवाया गया था? होयसल में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। किसके? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है? वास्तविक, छोटा और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक, छोटा और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट कार्य करता है तो किस पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं, तो कौन है? सुखवंत सिंह है। कौन है? सुखवंत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घूर्णी फ्लाई व्हील का आरपीएम किससे मापा जाता है? तो स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी थे, तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। होता है प्रति सेकंड एक रेडियन 9.549 आरपीएम के बराबर होता है। लोहा के कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। कौन सा होता है? एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक एक सुविख्यात चिकित्सक आयुर्वेद थे, तो क्या थे ये? आयुर्वेद चिकित्सक थे ये। चरक कौन थे? सुविख्यात आयुर्वेद चिकित्सक थे ये। 6वीं 8वीं सदी में पल्लव और चालुक्य के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला, तो मंदिर को पर्याप्त संरक्षण कब मिला? 6वीं 8वीं शताब्दी में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे स्टेशन गुजरती है, तो कहाँ से गुजरती है? वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकक प्रपात किस जिले में है? तो बेलागावी जिले में है। किस जिले में है? बेलागावी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरआरबी बेंगलोर 30/11/2003 पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो होता है, तो क्या होता है? उत्तल ज़्यादा होता है। क्या होता है? उत्तल ज़्यादा होता है। पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो क्या होता है? उत्तल ज़्यादा होता है। क्या होता है? उत्तल ज़्यादा होता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 को हुआ था। कब हुआ था? 1576 को हुआ था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, तो कौन है? गुजरात है। कौन है? गुजरात है। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजा अच्युत राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री न्यूनीज विजयनगर आया था। तो किसके शासन में पुर्तगाली यात्री न्यूनीज विजयनगर आया था? तो अच्युत राय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? अच्युत राय के शासनकाल में आया था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो मंगलोर संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। किसके संधि के द्वारा? मंगलोर संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ग्रांड एंटीकट नहर कहाँ पर है? तो कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है। ग्रांड एंटीकट नहर कहाँ पर है? तो कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो जोगफाल कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? जोगफाल कर्नाटक में स्थित है। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो मध्य प्रदेश राज्य में हुई थी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी किस जिले में अवस्थित है? तो बेल्लारी कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेल्लारी कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 8 पिन जोन में विभाजित है। भारत कितने जोन में विभाजित है? तो 8 पिन जोन विभाजित है। आप लोग हमारे कमेंट में उत्तर दीजिएगा कि उत्तरी कमान किस जोन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपू गद्य एवं पद्य की मिली जुली पद्धति है। चंपू किसकी मिली जुली पद्धति है? तो गद्य एवं पद्य की मिली जुली पद्धति है। भारत में रेलवे का प्रारंभ किसके शासन काल द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। तो किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए ऋणी है। तो किनके लिए ऋणी है? तो हरिहर एवं बुक्का के लिए ऋणी है। तो किसके लिए ऋणी है? हरिहर एवं बुक्का के लिए ऋणी है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के मामले में जांच आयोग कर रही थी। तो कौन सी जांच आयोग कर रही थी? लिब्राहन जांच आयोग। कौन? लिब्राहन आयोग कर रही थी। तो कौन जांच कर रही थी? लिब्राहन आयोग जांच कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RRB रांची 19/1/2003 नाग कैसा मिसाइल है? तो एंटी टैंक मिसाइल है। कैसा मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल है। अलमाटी बांध किस नदी पर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है? तो कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर, जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूप्रेशर सुई चुभोकर बीमारी का इलाज कर है। एक्यूप्रेशर सुई चुभोकर बीमारी का इलाज है। UNDP का पूरा नाम क्या है? तो UNDP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे रसीले फल किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो विटामिन सी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। किसके होते हैं? विटामिन सी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को बनवाया था। तो किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को बनवाया था। तो किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो CB देसाई ने किया था। किसने किया था? CB देसाई ने किया था। कहती हैं नर्मदा और ताप्ती नदियाँ विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के बीचों
बीच पश्चिम दिशा में बहती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ कहाँ से होकर बहती हैं? तो विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच पश्चिम दिशा में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम था तो क्या था? भूषण पंडित था। क्या नाम था? भूषण पंडित था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ से होता है? तो प्लाज्मोडियम से होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। तो जीवन रक्षक हार्मोन निकलता है तो किससे निकलता है? एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है? एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। अमलगम में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? पारा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पारा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था तो किसने किया था? केपिलर ने किया था। किसने किया था? केपिलर ने किया था। गोल्ड कोस्ट का नया नाम घाना है तो गोल्ड कोस्ट का नया नाम क्या है? घाना है। क्या है? घाना है। गोरा उपन्यास के लेखक हैं तो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरआरबी मुंबई भोपाल 5/1/2003 टमाटर का खाया जाने वाला भाग है तो कौन है? फल है। कौन भाग खाया जाता है टमाटर का? फल। विश्व का पहला बड़ा मुस्लिम देश है तो कौन सा देश है जो विश्व का पहला मुस्लिम देश है? तो इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया है, जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी सबसे ज़्यादा है। बंगाल में पोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष थे तो कौन थे? चार्ल्स अय्यर थे। कौन थे? चार्ल्स अय्यर थे। किसको पृथ्वी के क्रोड़ का मुख्य घटक माना जाता है? तो लोहे तथा निकेल को माना जाता है। किसको पृथ्वी के क्रोड़ का मुख्य घटक माना जाता है? तो लोहे तथा निकेल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को सुरक्षित मानव कान ध्वनि के 20 से 20,000 हार्टेज डेसिबल को सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है। तो मानव कान के ध्वनि को कितने डेसिबल से सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है? तो 20 से 20,000 डेसिबल को सहन कर सकता है। इससे ज़्यादा को कौन सहन कर सकता है? तो कुत्ता, चमगादड़, ये सब 20,000 हार्टेज से ज़्यादा को सहन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है तो किसको जाता है? प्रोफेसर एस स्वामीनाथन को जाता है। किसको जाता है? प्रोफेसर एस स्वामीनाथन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनकेटेड तृतीय विश्व युद्ध के आर्थिक उन्नति से संबंधित है। तो अनकेटेड तृतीय विश्व युद्ध के आर्थिक उन्नति से संबंधित है। तो परमाणु का केंद्र कहलाता है तो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। वर्षा अधिकांश प्रदूषकों से वातावरण को साफ रखता है। वर्षा अधिकांश प्रदूषकों से वातावरण को क्या रखता है? तो साफ रखता है। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम बसे तो किस राज्य में बसे? पंजाब में बसे। कहाँ पर बसे? पंजाब में। 1917 में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ क्या संधि की थी? तो अलीनगर संधि की थी। क्या की थी? अलीनगर संधि की थी। दक्षिण पश्चिम की मानसून चलती है तो कब चलती है? जून से सितंबर तक चलती है। कब चलती है? जून से सितंबर तक चलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर हैं तो कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर कहाँ के हैं? तो स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरआरबी रांची 11/4/2004 भारत का प्रथम तेल क्षेत्र है तो क्या है? डिगोई है। क्या है? डिगोई है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके हेतु प्रदान किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विचार हेतु प्रदान किया जाता है। किससे? अंतर्राष्ट्रीय विचार हेतु प्रदान किया जाता है। वायुमंडल परत संबंध बेतार संचार से है। वायुमंडल परत आयनोस्फीयर का संबंध बेतार संचार से है। वायुमंडल परत आयनोस्फीयर का संबंध बेतार संचार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा सन 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ था तो गोवा कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में आज़ाद हुआ था। सबसे पुराना वेद है तो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। रामकृष्ण मिशन बना था तो किस सन में बना था? 1897 में बना था। कब बना था? 1897 में बना था। और किसने बनाया था? तो स्वामी विवेकानंद ने बनाया था। किसने बनाया था? स्वामी विवेकानंद ने बनाया था। जिन्ना ने 1940 में भारतीय मुसलमानों के अलग देश की मांग की थी तो जिन्ना ने किस सन में भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी? तो 1940 में की थी। कब की थी? 1940 में की थी। हड़प्पाई स्थल गुजरात में अवस्थित हैं। हड़प्पाई स्थल लोथल गुजरात में अवस्थित है। हड़प्पाई स्थल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल गुजरात में अवस्थित है। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? कौन सा विटामिन भाग लेता है? विटामिन के भाग लेता है। कौन लेता है? विटामिन के भाग लेता है। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। मालगुडी डेज के लेखक हैं तो कौन है? आर के नारायण है। कौन है? आर के नारायण। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था तो किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थित है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष होती है? तो 3 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है? 3 वर्ष होती है। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किस सन में हुआ था? तो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरआरबी चंडीगढ़ 2/5/2004 मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सेक्टर का सह अस्तित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या सह अस्तित्व होता है? तो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सेक्टर का सह अस्तित्व होता है। मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ बारसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मामा भांजा मंदिर बारसूर छत्तीसगढ़ में है। मामा भांजा मंदिर बारसूर छत्तीसगढ़ में। स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किसको प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को करता है। किसको करता है? मस्तिष्क गुहा को करता है। किसको करता है? मस्तिष्क गुहा को करता है। रेलवे इकाई पहिया तथा धुरी का निर्माण करता है तो कहाँ करता है? बेंगलोर में करता है। कहाँ करता है? बेंगलोर में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थान नहर सतलज नदी से जल ग्रहण करती है तो राजस्थान कहाँ से जल ग्रहण करती है? सतलज नदी से जल ग्रहण करती है। मेटूर बांध
किस नदी पर अवस्थित है? तो कावेरी नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? कावेरी नदी पर अवस्थित है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। तो नंदा देवी चोटी कहाँ का भाग है? तो कुमाऊं हिमालय का भाग है। भारत में न्यायपालिका है। तो भारत में कैसा न्यायपालिका है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। कैसा न्यायपालिका है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। सरिस्का पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। किस राज्य में है? राजस्थान में है। ब्रिटिशों द्वारा प्लासी का युद्ध किस सन में और किसके साथ लड़ा में? 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द आरपीएफ का अर्थ है रेलवे सुरक्षा बल। क्या है? रेलवे सुरक्षा बल या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना किलोमीटर है? तो 12,756 किलोमीटर है। कितना है? 12,756 किलोमीटर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध मौलिक अधिकार के सुरक्षा से है। किससे है? मौलिक अधिकार सुरक्षा से है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय है तो कहाँ है? जेनेवा है। कहाँ है? जेनेवा है। डोगरी भाषा का संबंध कहाँ से है? तो जम्मू कश्मीर से। कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। ब्राज़ील कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। ब्राज़ील कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। ब्राज़ील कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी तो कौन थी? चोकिला अय्यर थी। कौन?